तो भाई साहब ये ट्रंप का जो चल रहा है पूरा सीन, जो ये वॉर रुकवाने की बात कर रहा है, और मोदी जी का जो रिएक्शन रहा ट्रंप को, तो ट्रंप के भी मीम्स बहुत चल रहे हैं इस समय, मोदी जी फोन उठा लो नहीं तो मैं नस काट लूंगा। मोदी जी मैंने हार्पिक पी लिया है, अब तो उठा लो फोन। तो ट्रंप को जो अटेंशन चाहिए, बार बार बोल रहा है, आज सुबह भी इसने बोला न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी मैंने इंडिया पाकिस्तान की, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, ये रुकवा दी। ये मतलब अब इतनी बार बोल चुका है कि डेस्परेट है ये, ठीक है। और मोदी जी ने इसको घास ही नहीं दी, बिल्कुल बात ही नहीं करी। तो ये कैसा, वेयर इज दिस ऑल हेडिंग, इसको कैसे देखते? वो जो एक लड़के ने बोला था कि कभी हम कहते थे कि तू अमेरिका है, आज हम अमेरिका को कहते तू कौन है, तो वो रियल हो चुका है। आज हम एक्चुअली कह रहे कि भाई तू कौन है, तुमने जो करना था कर लिया, तुमने 25% लगाया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगा लो। फिर तुमने कहा कि हम 25% और बढ़ाएंगे, 50% करेंगे इसे, हमने कहा कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, करो, ये भी कर लो, जो तुम्हारे मन में है वो कर लो। हमने फिर फोन उठा के बात नहीं करी, या हमने फिर कहा कि हम अपना रशिया से जो डील हो रही है वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमने सारी चीजें वही करनी शुरू कर दी जो हम कर रहे थे। तो इनका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। अब भाई साहब की बेइज्जती होगी चौड़े में। तो भाई साहब अब डेस्परेट हैं कि वो दिखाने के लिए कि भाई देखो ऐसा ऐसा अब इंडिया को झुकाना है, वो डेस्परेशन दिख रही है कहीं ना कहीं से, हमने ही वॉर रुकवाई, हमने ही ये किया। अब आप एक घड़ी को एक और तो आप ये कह रहे हो कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, इस वजह से इनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो, खुद पुतिन से जाके मिल जा रहे हो। वो भी पुतिन ने अभी कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उसमें कहा है कि जब से ट्रंप आया है तब से अमेरिका के साथ रशिया का जो व्यापार है वो 20% बढ़ गया है। वो तो बहुत जबरदस्त। और वो एकदम से ऐसे देखने लगा था, है ना, याद है कैसे देख रहा था। फिर साला रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ट्रंप की जो सरकार बनी है यूएसए में, उसमें रशिया का हस्तक्षेप था। हाँ, वो तो आता रहता है, अक्सर आता है। नहीं, पर ट्रंप घुमाता कैसे बातों को। ट्रंप ने कहा ये आया क्यों रशिया हमसे मिलने, हमने इनके क्लाइंट्स पे हमला किया, भारत पे हमला किया, भारत ने लेना छोड़ दिया, मैंने सुनने में आया है, कहता सुनने में आया है भारत अब लेना छोड़ रहा है। वो रियूटर्स की एक रिपोर्ट थी, इस पे रियूटर्स की रिपोर्ट थी कि जो हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ये वो, इन्होंने उनसे एक हफ्ते से पेट्रोल नहीं मंगाया है, पर वो फेक न्यूज थी, इट वाज बस्टेड। बट बोल दिया ना, जैसे राहुल गांधी वोट चोरी बोलता है, ये कह रहा है ऑयल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक ही थाली गए हैं। और उसका कहना है इसी वजह से तो आया पुतिन दौड़ते हुए आया मिलने। मोदी ने बात भी करी भाई ऑयल हम ले नहीं सकते, अब ट्रंप चाचा ने मना कर दिया है, तो अब मिलो आकर के। मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो कह रहा है ना ट्रंप मेरे इशारों पे नाच रहा है, क्लिंटन के जमाने से, क्लिंटन के टाइम से इनके जितने प्रेसिडेंट अब तक रहे हैं, क्लिंटन के बाद कौन आया था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर ओबामा, ट्रंप और बाइडेन को छोड़ दो, बाकी सब इसके इशारे पे नाचे हैं। आप ये लगा लो ना कि देखिए जैसे ये 2000 में बना है, उस टाइम क्लिंटन था, 2000 में प्रेसिडेंट बना है, शातिर आदमी है पुतिन जो है, वेरी शार्प। पुतिन 2000 में प्रेसिडेंट बना है और उस टाइम क्लिंटन था। और उसके बाद जितने भी इसके आसपास के क्षेत्र थे, यूक्रेन हो गया, एक दो और जगह, क्राइमिया, वहां पर प्रॉपर रेवोल्यूशंस करवाए गए हैं। जैसे बताया ही जाता है कि CIA ने करवाए थे, और कोई ट्यूलिप रेवोल्यूशन था, कोई रोज रेवोल्यूशन था, कोई कुछ भसड़ जो इसकी यूएस की चुप बैठने की आदत तो है नहीं सालों की, इन्हें लगता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं माचिस जलती रहनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो CIA ने कई रेवोल्यूशन करवाए थे, और रशिया के आसपास के जितने क्षेत्र थे वहां पर प्रो रशियन गवर्नमेंट नहीं रह गई थी, वहां पर प्रो US गवर्नमेंट आती जा रही थी, या फिर प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आती जा रही थी, जो एक तरीके से रशिया के आसपास का जो बफर जोन था पूरा सराउंड करता जा रहा था। हाँ, तो इसने 2007 में बोला है, 2007 में पुतिन का एक बहुत फेमस बयान था कि ये जो है नाटो पूरा बफर जोन बनाता जा रहा है, एंड मैं नेटो तो एक्सपैंड करता ही जा रहा है, मैं इसको सहूंगा नहीं, इस टाइप से पूरा बोला था इसने 2007 में। और उसके बाद क्या हुआ है, 2008 में इसने जॉर्जिया पे हमला कर दिया, जॉर्जिया को कैप्चर कर लिया। कौन क्या कर लिया, किसने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कुछ कर लिया, औकात से बाहर था सब कुछ। ओबामा आया, ओबामा क्राइमिया कैप्चर कर लिया, ठीक है, सीधे घुसे, क्या किसने क्या उखाड़ लिया।
फिर इवन ट्रम्प आया, ट्रम्प के बारे में तो यही बोला जाता है कि ट्रम्प तो जो यूएस के इलेक्शंस थे उसमें इसने पूरा पुतिन ने इंटरफेयर किया था, और क्या कहते हैं हिलेरी क्लिंटन की जो फाइल्स वगैरह लीक हुई थी वो सारा रशियन मामला था सारा। उसके बाद आप देख लो बाइडेन आया, बाइडेन के टाइम पे तो पूरा ही यूक्रेन ही पे घुस गए, राइट। बट बाइडेन बेसिकली एक सेनेटर हुआ करता था कोल्ड वॉर के जमाने में। अब वो बंदा जो था ना वो ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझता था, क्योंकि ये जो पुतिन है ये भी कोल्ड वॉर के टाइम में एक जासूस हुआ करता था, KGB एजेंट था। तो ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा समझते थे। अब बाइडेन ने कोशिश पूरी की कि इसको कंट्रोल किया जाए सारी चीजें, बट वो यूक्रेन में घुस गया। 20% ऑफ यूक्रेन आज की डेट में इसके अंडर चल रहा है। तो भाई तुमने उखाड़ क्या लिया, तुम साले कह रहे हो कि हम इसको नचाते हैं, तुम्हारे 5 प्रेसिडेंट इसके आगे भीगी। अब मैं देखो आई एम नॉट फेवरिंग पुतिन के वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो सब अपने आप सोचिए, बट 5 के 5 प्रेसिडेंट कुछ नहीं उखाड़ पाए इसका। पुतिन बाप है यार इन सबका। मैं अगर एक बात बोलूं